गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मराठी में मैंने आपको सिंह आणि कोल्हा, ये जो आपका सेकंड लेसन है ना, इसमें सिंह और कोल्हा की स्टोरी बताई थी, एक्सप्लेन की थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और आपने इसके नोट्स कंप्लीट किए होंगे। तो आज हम मराठी का थर्ड लेसन अपन सारे खेळू, मतलब अपन मतलब हम, सारे मतलब सब, खेळू मतलब खेलेंगे। तो ये थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में एक रोजी नाम की छोटी सी लड़की की स्टोरी दी है, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पाठ तीसरा, अपन सारे खेळू, पेज नंबर 4। अपन सारे खेळू मीन्स हम सारे मतलब सब, खेळू मतलब खेलेंगे। अभी यहाँ पर ब्लू कलर में कुछ लिखा है, प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। मतलब इस लेसन में आपको पिक्चर्स दिए, तो आपको हर एक पिक्चर में काय काय मतलब क्या क्या दिखाई देता है ते सांगा, मतलब वो बताना है। गोष्ट ऐका, गोष्ट मतलब स्टोरी, ऐका मतलब सुनो, गोष्ट सांगा। और स्टोरी आपको बतानी है, मैंने बताया ना इस लेसन में आपको स्टोरी बताई है, तो वो सुननी है और बतानी है। अभी आपके लेसन की ये फर्स्ट पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये 4 बच्चे बॉल से खेल रहे हैं और यहाँ पर सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई इन बच्चों को खेलते हुए देख रही है। तो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। अंगन मतलब घर के बाहर सामने जो खुली जगह होती है ना, तो उसी को बोलते हैं अंगन। तो उस अंगनात मीन्स आंगन में, मुले मीन्स बच्चे, चेंडू खेळत होती। चेंडू मीन्स बॉल, बॉल को ही मराठी में क्या कहते हैं, चेंडू। तो आंगन में बच्चे बॉल से खेळत होती मतलब खेल रहे थे। और रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। यहाँ पर ये अकेली लड़की बैठी हुई दिख रही है ना आपको, तो इस लड़की का नाम है रोजी। क्या नाम है, रोजी। तो ये रोजी एकटीच मतलब अकेली ही बैठकर खेल बघत होती, मतलब इन बच्चों का गेम देख रही थी। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अभी ये आपके लेसन में दी हुई सेकेंड पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर आंगन में एक पिंक साड़ी पहनी हुई औरत आई है और वो औरत उन बच्चों से बातें कर रहे हैं और रोजी दूर सीढ़ियों पर बैठी यहाँ पर देख रही है। तो ये औरत कौन है, तो यहाँ से आपका सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। रोजीची आई अंगणात आली, मतलब ये जो पिंक साड़ी पहनी हुई औरत है वो कौन है, ये जो रोजी है ना लड़की, इस लड़की का नाम मैंने बताया ना आपको, रोजी। इसकी कौन है, मम्मी है। तो रोजीची आई अंगणात आली मतलब आंगन में आती है। ती म्हणाली मतलब वो रोजी की मम्मी, म्हणाली मतलब कहती है इन बच्चों से, क्या कहते हैं, रोजीला खेळायला घ्या ना। मतलब ये जो उसकी लड़की है ना रोजी, उसे खेळायला मतलब खेलने के लिए, घ्या ना मतलब लो ना, मतलब आप सब खेल रहे हो ना, तो मेरी बेटी रोजी को भी खेलने के लिए लो ना। ती एकटीच बसून आहे, मतलब ये जो रोजी है ना ती, वो एकटीच मतलब अकेली ही, बसून आहे मतलब बैठी है, तो आप सब उसे भी खेलने के लिए लो, ऐसा रोजी की मम्मी उन बच्चों से कहती है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब ये आपके लेसन में दी हुई थर्ड पिक्चर है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये जो रोजी की मम्मी है ना, वो सैड होकर, उदास होकर वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो सैड होकर जा रहे हैं, तो एक मुलगी म्हणाली, मतलब जब रोजी की मम्मी बच्चों से कहते हैं कि रोजी को खेलने के लिए लो, तब उन बच्चों में से एक मुलगी मतलब एक लड़की म्हणाली मतलब कहती है कि तिच्या बरोबर कसं खेळायचं, मतलब उस रोजी के साथ, तिच्या बरोबर मतलब उस रोजी के साथ कसं खेळायचं मतलब कैसे खेलेंगे। तिला नीट चालता येत नाही, तिला मतलब उस रोजी को तो नीट मतलब प्रॉपरली अच्छे से चालता येत नहीं मतलब चलने भी नहीं आता।
आपको पता है, अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे तो रोजी के बाजू में एक चीज पड़ी है। ये चीज को बैसाखी कहते हैं। मतलब जिन लोगों को प्रॉपरली चलने नहीं आता है वो लोग इस चीज के सहारे चलते हैं। तो रोजी को भी प्रॉपरली चलने नहीं आता था, तो वो इस चीज का सहारा लेकर चलती थी। तो इसलिए वो लड़की बोलती है कि उसे तो प्रॉपरली अच्छे से चलने भी नहीं आता है, तो हम उसे खेलने के लिए कैसे लेंगे। तो हे ऐकून मतलब ये बातें सुनकर रोजीच्या आईला वाईट वाटले। मतलब रोजी के मम्मी को बहुत वाईट वाटले मतलब बुरा लगता है। आणि ती घरात परत गेली और वो बिना कुछ कहे अपने घर में वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 4 पर जो हाफ लेसन दिया ना वो एक्सप्लेन करके कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5। अभी पेज नंबर 5 पर फर्स्ट लाइन है, रोजी कधी खेळाकडे। मतलब रोजी, ये जो रोजी है ना वो कभी इन बच्चों की खेल की तरफ तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। तो वो कभी इकडे तिकडे मतलब यहाँ वहाँ देखने लगी। अब ये पेज नंबर 5 पर दी हुई आपकी फर्स्ट पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि घर के अंदर रोजी की मम्मी काम कर रहे और यहाँ पर रोजी बैठी है और उसके पास एक कुत्ते का बच्चा मतलब पप्पी आया है। देखो यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। कुत्र्याचे एक पिल्लू, कुत्र्याचे मतलब कुत्ते का एक पिल्लू मतलब पप्पी बच्चा अचानक रोजी कडे आले। अचानक मतलब सडनली रोजी के पास आता है। मतलब रोजी तो खेल की तरफ देख रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी, तो अचानक एक जो पप्पी है ना छोटा सा कुत्ते का बच्चा वो रोजी के पास चला आता है। रोजी ने पिलाकडे पाहिले। मतलब रोजी ने उस पिलाकडे मतलब उस पप्पी की तरफ पाहिले मतलब देखा और कहा, अय्या कितनी गोंडस पिल्लू आए हैं। मतलब रोजी कहती है अय्या कितनी मतलब कितना, गोंडस मतलब क्यूट पप्पी है ये। और ये कहकर तिने आईला हाक मारली और तिने मतलब उस रोजी ने अपने मम्मी को हाक मारली मीन्स आवाज दी, आई लवकर बाहेर ये ना। आई मतलब मम्मी, लवकर मतलब जल्दी से बाहर आओ ना। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा एंड हुआ। अभी नेक्स्ट पिक्चर है इस पेज पर दी हुई। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे यहाँ पर आंगन में खेल रहे और घर के बाहर रोजी की मम्मी आती है और रोजी की मम्मी उस पपी को प्यार कर रहे हैं। तो आई बाहर आली। मतलब जब रोजी अपनी मम्मी को आवाज देती है कि मम्मी बाहर आओ, तो आई मतलब रोजी की मम्मी घर के बाहर आती है। पिलाला पाहिले। मतलब रोजी की मम्मी ने उस पिलाला मतलब पपी को देखा। त्याला कुरवाळले। त्याला मतलब उस पपी को, कुरवाळले मतलब उस पपी के सर के ऊपर से प्यार से हाथ घुमाया। मतलब उससे प्यार किया। आई आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया, रोजी म्हणाली। मतलब ये रोजी अपनी मम्मी को म्हणाली मतलब कहती है कि मम्मी अपन हे पिल्लू मतलब हम इस पपी को आपल्याकडेच मतलब अपने पास ही रखेंगे क्या। तो रोजी अपनी मम्मी को पूछती है। उसके बाद इस पेज पर दी हुई लास्ट पिक्चर देखो। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रोजी और रोजी की मम्मी उस पपी को अपने घर के अंदर लेकर आए हैं। तो रोजी पिल्लू खरंच खूप गोंडस आहे, ते आपल्याकडे ठेवू। मतलब जब रोजी अपनी मम्मी को पूछती है कि क्या हम इस पिल्ले को रख सकते हैं, तो उसकी मम्मी कहती है कि ये जो पप्पी है ना पिल्लू, ये खरंच मतलब सच में खूप गोंडस आहे। मतलब बहुत क्यूट है। गोंडस मीन्स क्यूट है। ते आपल्याकडे ठेवू मतलब ये पपी को हम आपल्याकडे मतलब अपने पास रखेंगे। ते तुझ्या बरोबर खेळेल। मतलब ये जो पपी है ना वो तुझ्या बरोबर मतलब तुम्हारे साथ खेलेल मतलब खेलेगा। तू पिलाकडे लक्ष ठेव। मतलब तुम उस पपी का ध्यान रखना। लक्ष ठेव मतलब टू टेक केयर, उसका ध्यान रखना। तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल। मतलब रोजी की मम्मी रोजी से कहती है कि तू त्याला मतलब तुम उसे रोज मतलब डेली खाऊ पिऊ घाल मतलब खाना खिलाना, पानी पिलाना। उससे म्हणजे त्याला तुझा लळा लागेल। मतलब तुम उसका ध्यान रखोगे, उसे खिलाओगे पिलाओगे
तो उस पप्पी को तुझा मतलब तुम्हारा लळा लागेल, मतलब वो तुमसे प्यार करने लगेगा या तुम्हें पसंद करने लगेगा। मी तुला मदद करीन। तो मम्मी कहती है कि ये सब काम करने में, मतलब उसका ध्यान रखने में पप्पी का, या उसे खिलाने में पिलाने में मैं भी तुम्हारी मदद करीन, मतलब मदद करूंगी। आई मना ली, मतलब ऐसा रोजी की मम्मी रोजी से कहते हैं। तो यहाँ पर ये पेज हमारा एक्सप्लेन करके कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट पेज है आपका इस लेसन का पेज नंबर 6, मतलब 6। अभी पेज नंबर 6 पर ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, देखो इन बच्चों का खेल खेल कर खत्म हुआ है और ये बच्चे रोजी के घर की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। देखो, मुलांचा खेळ संपला। मुलांचा मीन्स इन बच्चों का, खेळ मतलब गेम, संपला मतलब खत्म हुआ। ती आपसात बोलू लागली। ती मतलब वो बच्चे, आपसात मतलब एक दूसरे से बोलू लागले, मतलब बातें करने लगी। तेवढ्यात मतलब तभी रोजीच्या घरातून, मतलब रोजी के घर के अंदर से कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आला। मतलब जब इन बच्चों का गेम खत्म होता है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, तभी उन्हें रोजी के घर के अंदर से एक कुत्र्याच्या मतलब कुत्ते के भुंकण्याचा मतलब भौंकने की आवाज आती है। मुलगा म्हणाला, मतलब जब ये आवाज आती ना, तो इन बच्चों में एक बॉय है, मुलगा मतलब बॉय, वो कहता है चला आपण रोजीकडे जाऊ, मतलब चलो हम रोजी के पास जाते हैं। तिच्या घरी, मतलब उसके घर पर कुत्र्याचं पिल्लू आहे, मतलब कुत्ते के बच्चे की आवाज आ रही थी ना उसके घर के अंदर से, तो शायद उसके घर में कुत्र्याचं पिल्लू मतलब कुत्ते का बच्चा है, पप्पी है। ते अपन पाहू, मतलब चलो हम उसे देखने जाते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे रोजी के घर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये आपकी पेज नंबर 6 की सेकेंड पिक्चर है। देखो, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे, वो सारे बच्चे रोजी के घर के अंदर आए हैं। तो जब सारे बच्चे रोजी के घर के अंदर आते हैं, तो उन बच्चों में से एक मुलगी रोजीला म्हणाली, मतलब एक लड़की रोजीला मतलब रोजी से कहती है, किती छान पिल्लू आहे, मतलब किती मतलब कितना, छान मतलब क्यूट या नाइस, पिल्लू आहे मतलब ये पप्पी है। हे कुठून आणलंस, मतलब वो लड़की रोजी से पूछती है, मतलब ये पप्पी कुठून आणलंस मतलब कहाँ से लेकर आई हो। तो अग आणलं नाही। अग मतलब अगर कोई लड़की को बुलाना है तो मराठी में अग करके बुलाते। अग आणलं नाही मतलब रोजी उससे कहती है कि मैंने आणलं नाही मतलब मैं लेकर नहीं आई हूँ। आलय असच मतलब वो खुद ही मेरे पास चलकर आया है, ऐसी ही रोजी म्हणाली, मतलब रोजी उस लड़की से कहती है। हे बघ मतलब ये देख, तुझ्या पिल्यासाठी, मतलब उन बच्चों में से एक लड़की रोजी से कहती है कि हे बघ मतलब ये देखो, तुझ्या पिल्यासाठी मतलब तुम्हारे पप्पी के लिए, इस पप्पी के लिए अम्मी खाऊ आणू। अम्मी मतलब हम सब बच्चे, खाऊ मतलब कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे, आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ, मतलब और हम रोज तुम्हारे पास येत जाऊ मतलब आते रहेंगे। किस लिए, तो पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, मतलब इस पिलाशी मतलब पप्पी से, आणि मतलब एंड, तुझ्याशी मतलब तुम्हारे साथ खेलने के लिए हम रोज यहाँ पर आते रहेंगे। एक मुलगी म्हणाली, मतलब एक लड़की रोजी से ऐसा कहती है कि हम तुम्हारे पप्पी के लिए खाना लेकर आएंगे, रोज तुमसे मिलने आएंगे और इस पप्पी के साथ और तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो ये सुनकर रोजीला आनंद झाला, मतलब रोजी को बहुत आनंद मतलब खुशी होती है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ। अभी पेज नंबर 6 की लास्ट पिक्चर है। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रोजी, ये सारे बच्चे उस पप्पी के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और दूर खड़ी होकर मम्मी मतलब रोजी की जो माँ है वो उन्हें देख रही है। देखो, बरं झालं रोजी, मतलब रोजी की मम्मी रोजी से कहती है, अच्छा हुआ रोजी, या पिलामुळे मतलब इस पप्पी की वजह से
तुला सगळ्यांबरोबर मतलब तुम्हें सगळ्यांबरोबर मतलब इन सभी बच्चों के साथ खेळायला मिळेल मतलब खेलने मिलेगा। आई मनाली मतलब रोजी की मम्मी रोजी से कहती है अच्छा हुआ ना हम इस पप्पी को अपने घर पर लेकर आए। अब इस पप्पी की वजह से जो बच्चे तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थे वो भी अब तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। और तो इस तरह से इस पप्पी की वजह से सब बच्चे रोजी के साथ खेलने के लिए तैयार होते हैं या खेलने के लिए आते हैं। आई होप आपको ये लेसन इसमें रोजी की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब इस लेसन में कुछ हार्ड वर्ड्स है, कठिन शब्द, वो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ। आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में वो वर्ड्स वो शब्द अंडरलाइन करने हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करने। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड है अंगनात, अंगनात मीन्स आंगन में। सेकेंड है चेंडू, चेंडू मीन्स बॉल। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में वर्ड है मनाली, इसमें देखो म आधा और ह से जॉइंट है, ये जॉइंट लेटर्स आए हैं इसलिए ये हार्ड वर्ड से। मनाली मतलब कहना। उसके बाद घ्या, घ्या मतलब लो, घ आधा और या जॉइंट है इसलिए ये हार्ड वर्ड से। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में तिचा बरोबर, तिचा बरोबर मतलब उसके साथ, इसमें च आधा और या से जॉइंट है। उसके बाद रोजीचा मतलब रोजी के, इसमें च आधा और या से जॉइंट है। वाइट, वाइट मतलब बुरा लगना, वाइट। उसके बाद पेज नंबर 5 के हार्ड वर्ड्स, इसमें ये पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड कुत्र्याचे, कुत्र्याचे मीन्स कुत्ते का। पिलू, पिलू मीन्स पप्पी बच्चा। उसके बाद गोंडस, गोंडस मीन्स क्यूट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में त्याला, त्याला में त आधा और या से जॉइंट है, त्याला मतलब उससे। उसके बाद आपल्याकडेच, आपल्याकडेच मतलब अपने पास ही, इसमें ल आधा और या से जॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपल्याकडे मतलब अपने पास। उसके बाद तुझ्या बरोबर, तुझ्या बरोबर मतलब तुम्हारे साथ, और इसमें ज आधा और या से जॉइंट है। उसके बाद लक्ष्य ठेव मतलब टू टेक केयर। उसके बाद म्हणजे, म्हणजे मीन्स मतलब, इसमें म आधा और ह से जॉइंट है इसलिए ये हार्ड वर्ड से। अभी ये पेज नंबर 5 के हार्ड वर्ड्स हुए। अब पेज नंबर 6 पर फर्स्ट हार्ड वर्ड है खेळ, खेळ मीन्स गेम। नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स है तेवढ्यात, तेवढ्यात मतलब तभी, इसमें ढ और या जॉइंट लेटर्स आए इसलिए ये हार्ड वर्ड्स है। रोजीच्या मतलब रोजी के। कुत्र्याच्या, कुत्र्याच्या मीन्स कुत्ते के, इसमें त्र या और च और या जॉइंट लेटर्स आए। भुंकण्याचा, भुंकण्याचा मीन्स भौंकने की, इसमें न और या जॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में छान, छान मीन्स ब्यूटीफुल नाइस। उसके बाद तुझ्या, तुझ्या मीन्स तुम्हारे, तुझ्या, तुझ्या मीन्स तुम्हारे। आम्ही, आम्ही मीन्स हम सब, इसमें म और ह जॉइंट लेटर से। उसके बाद तुझ्याशी मतलब तुम्हारे साथ। आनंद, आनंद मीन्स खुशी हैप्पीनेस। और लास्ट पैराग्राफ में सगळ्यांबरोबर, इसमें देखो ल और या जॉइंट लेटर्स आए हैं इसलिए ये हार्ड वर्ड से। सगळ्यांबरोबर मीन्स सबके साथ। अब जो हार्ड वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए वो आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करने, और आपको ये लेसन घर पर पढ़ना भी है ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।